Okay, so today's class we are going to solve previous year JEE advanced questions based on the chapter quadratic equations and expressions. हम लोग अपना पूरा थ्योरी, जरूरत से ज्यादा थ्योरी कवर कर चुके हैं और आज क्वेश्चंस करते समय तुम लोग को ये क्लियरली फील होगा कि यस, हम लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. So I am telling you which question to try at first. So the first question of today's class, you try this one. Question number 5, जहां पर highlighter दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो highlighter. The question was asked in 1989 for 2 marks and the question may have one or more than one option correct. The question says like this: the equation x का power में 3/4 times log x base 2 का whole square plus log x base 2 minus 5/4. ये जो पावर में log x base 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो चीज है, ये सिर्फ डिनोमिनेटर में 4 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 3/4 अलग है और उसके मल्टीप्लीकेशन में है log x base 2 का होल स्क्वायर. आई विल क्लैरिफाई दिस. ये किस तरीके से लिखा गया है, बात को समझो. ये इस तरीका से लिखा गया है, देखो हम फिर से दिखा रहे हैं. x का पावर में ऐसे x लिखा हुआ है, x का पावर में इस तरीके से है 3/4 इंटू log x base 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद जो ये गलती से तुम सिर्फ 4 के साथ मत ले लेना. सो आई विल शो यू द क्वेश्चन अगेन. So here we have the question, so try this one out. So now we are going to discuss the problem. The given equation is हम तुमको सिखाएंगे यहाँ पर भी log, थोड़ा ध्यान देना. The given equation is x का पावर में है 3/4 log x base 2 का होल स्क्वायर प्लस log x base 2 प्लस log x base 2 minus 5/4 equal to √2. This is the equation given. So formula needed, जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने वाले हैं log का, वो फॉर्मूला है log x to the power n. बेस में अगर a है तो ये जो पावर है, ये पावर log के बाहर आ सकता है, and we can write n times log x to the base a. This formula is only applicable when x is greater than 0. x less than 0 में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं होगा. तो नाउ अब देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x का पावर में 3/4 log x base 2 होल स्क्वायर. देखो जिसको जिसको log नहीं आता है वो लोग अभी log का फॉर्मूला देखो जो हम बताए हैं उसको ध्यान से, और तुम जज करना कि log से प्रॉब्लम हुआ या क्वाड्रेटिक से. क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, दैट्स माय गारंटी. तो नाउ सी दिस पावर, जो पूरा बड़ा सा टर्म x के पावर में है, वो जब तक x के पावर में रहेगा हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, और हर जगह देखो log का जो बेस है वो 2 है, यहाँ भी log का बेस 2 है, तो हम दोनों तरफ 2 बेस का log लगाएंगे. तो टेकिंग logarithm of base 2 both sides of base 2 both sides we get, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ 2 बेस का log लगा रहे हैं. तो log बेस में 2 और ये हो जाएगा x अब पूरे पावर में 3/4 टाइम्स log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू log बेस में 2 और यहाँ पर आ गया √2, और √2 को लिखा जा सकता है 2 to the power half. Please raise hand at this point of time. So now see the above formula, जो फॉर्मूला हम बताए हैं, see this formula, just see this formula. इस फॉर्मूला के हिसाब से मेरा पावर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर नेट पावर ये पूरा पावर ही है, 3/4 से लेके 5/4 तक जो है वो पूरा पावर है.
तो वो पूरा बाहर आएगा। 3/4 log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4। उसके बाद क्या होगा, जब हम स्क्रीन देखो ऊपर जो फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला में क्या होता है, n बाहर आ जाता है। राइट साइड देखो, यहाँ पर गौर करो, n बाहर आ जाएगा, ये जो n है वो बाहर आ जाएगा और बाकी पूरा जो log का टर्म था वो n के साथ इनटू में आ जाएगा, log x बेस a। प्लीज रेज हैंड अगर फॉर्मूला समझ रहे हो तो। सो सेम थिंग यहाँ पर हम करेंगे, पावर हम बाहर निकाल दिए। अब बच्चा लोग जो गलती करता है वो क्या करता है, देखो पावर तो बाहर निकाल दिया, अब पावर के साथ बचा क्या, पावर के साथ जो बचा वो इतना बचा, log x बेस 2। और स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं log x बेस 2 इक्वल टू, राइट साइड में देखो क्या होगा, ये जो हाफ पावर है ये बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ गया और बचेगा क्या, log 2 बेस 2। नाउ सेंड इन टेक्स्ट मैसेज, इज दिस करेक्ट और दिस इज जस्ट अ ब्लंडर, क्योंकि पावर बाहर निकलना चाहिए था और पूरे के पूरे पावर मतलब n, पूरा का पूरा n के साथ इनटू में होना चाहिए था, जो बचा हुआ log x बेस a है। तो यहाँ गलती ये है कि तुम पावर तो उतारे लेकिन तुम log जो बचा था log x बेस 2 वो मल्टीप्लाई सिर्फ 5/4 से कर दिए, जबकि पूरे पावर से मल्टीप्लाई करने का नियम होता। तो ये अगर करते हम लोग तो सही करते। इज दैट ओके? सो log 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा, सो दिस इज हाफ। log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, so this is half. Please raise hand once. Now it's a 3-degree equation in log x base 2. So let log x बेस 2 को हम लोग y मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो गया, देखो 3/4 y स्क्वायर प्लस y माइनस 5/4 होल इंटू y इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर देखो लॉग का काम खत्म हुआ, अब हमारा क्वाड्रेटिक का काम शुरू हुआ। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारा क्वाड्रेटिक में सिखाया गया है। क्या होगा, 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 होल इंटू y। अब बाई 4 को राइट साइड भेज देंगे तो 2 बन जाएगा। तो दिस इज 3y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 equal to 0. So this is a 3-degree equation in y. So first root has to be found by hit and trial method, जो कि तुम देख रहे हो y 1 रखने से सेटिस्फाई हो जा रहा है। So y minus 1 must be a factor, और डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 3y स्क्वायर, तो 3y क्यूब हो जाएगा और माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, जो 7y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 7y माइनस 7y प्लस 7y होगा, जिससे माइनस 5 से 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। So now this can be written as y minus 1 whole into, this can be further broken down, 3y square plus 6y plus y plus 2 equal to 0. So implies y minus 1, इधर से कॉमन 3y जब लोगे तुम तो बचेगा y plus 2, और फिर 1 कॉमन लोगे तो फिर से बचेगा y plus 2 equal to 0. So from here I am getting 3 values of y equal to 1, y equal to minus 1/3 या फिर y equal to minus 2। और y में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको x में इंटरेस्ट है। और हम y किसको माने थे, y हम माने थे log x बेस 2 को। सो log x बेस 2 या तो 1 होगा या फिर log x बेस 2 माइनस 1/3 होगा या फिर log x बेस 2 माइनस 2 होगा। अब log दिख गया तो यहाँ से x निकालना हम लोग log में सीखेंगे, x इक्वल टू 2 पावर 1 या फिर x इक्वल टू 2 पावर माइनस 1/3 या फिर x इक्वल टू 2 पावर माइनस 2। So from here, therefore, values of x are 2 power 1 2 हो जाएगा, this is 1/2 to the power 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। So there are 3 values of y। अब इसमें से कौन क्या है देखते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन दिस हैज, कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा आंसर आता है उसको चेक करना पड़ता है लॉग वाले क्वेश्चन में रख के कि कहीं कोई टर्म अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। कभी कभी आंसर आता है लेकिन वो आंसर होता नहीं है।
तो यहाँ तुम कुछ भी रख लो लॉग के एक्सप्रेशन में, अनडिफाइंड कुछ भी नहीं हो रहा है. So see the options has at least one real solution. Yes, correct. 3 सॉल्यूशन है तो एटलीस्ट 1 तो बोल ही सकते हैं. हैंड रेस करो, समझ में आ रहा है तो. दूसरा ऑप्शन एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन. यस करेक्ट. 3 सॉल्यूशन दिख रहा है तो एग्जैक्टली 3 तो बोलेंगे ही. तीसरा ऑप्शन एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन. यस पक्का करेक्ट. दिस इज इरेशनल सॉल्यूशन. दिस 2 to the power 1/3 इरेशनल नंबर है, तो दिस इज एन इरेशनल सॉल्यूशन. ये एक इरेशनल नंबर है. तो 3 सॉल्यूशन में से एक इरेशनल है और बाकी 2 ये और ये रैशनल है. थर्ड ऑप्शन भी सही है. और लास्ट ऑप्शन कॉम्प्लेक्स रूट्स. नो, दिस इक्वेशन डजंट हैव एनी कॉम्प्लेक्स रूट. सारे रूट रियल आ रहे हैं. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए बी एंड our correct answer will be A, B and C. D option नहीं होगा क्योंकि कोई complex root नहीं है. Next we will try this question number 9. Let S be the set of all non-zero real numbers alpha such that the quadratic equation alpha x square minus x plus alpha equal to 0 has two distinct real roots x1 and x2 satisfying the inequality absolute difference mod x1 minus x2 is less than 1. Which of the following intervals is R? मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है. A subset of S मतलब इसमें से कौन सा इंटरवल बड़ा सेट S का सबसेट है. So this is the data given. Alpha x square minus x plus alpha equal to 0 के 2 रूट्स हैं x1 और x2 जो रियल और डिस्टिंक्ट है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस का मॉड है वो 1 से कम है. Let me check once. Is this the correct data? Yes, this is the correct data. So what are the things we can do here? सबसे पहले तो we know that सबसे पहले तो d ग्रेटर देन 0 होगा फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स ये कौन कौन अप्लाई किया, हैंड रेस करो. फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स ये कंडीशन भूल नहीं सकते हम लोग. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0. सो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0. 4 से डिवाइड किया जाए अल्फा स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन 0. फैक्टराइज किया जाए तो अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस हाफ इंटू अल्फा प्लस हाफ लेस देन 0. इफ आई यूज नंबर लाइन here it is minus half, here it is plus half, and the sign convention will definitely say plus minus plus. इक्वल टू मिसिंग है इसलिए ये दोनों को आंसर में नहीं लेंगे और अल्फा बिलोंग्स टू निगेटिव वाला हो जाएगा. माइनस हाफ ओपन से हाफ ओपन. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कमिंग जिससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. तो अल्फा जो भी होगा वो इसी रेंज में आना चाहिए. अभी और कंडीशन लगा हुआ है बाकी. सो ये जो किया है वो लोग सही रास्ते पर थे. सो ऑल्सो x1 प्लस x2 जो कि सम ऑफ द रूट होगा वो होगा 1 बाई अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 होगा. दिस इज 1 बाई अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो अल्फा बाई अल्फा 1 होगा. सो नाउ इट इज गिवन दैट मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1. मॉड पॉजिटिव होता है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव ही था. एंड दिस can be written as x1 plus x2 whole square minus 4x1 x2 less than 1. and x1 plus x2 का मतलब हो गया 1 by alpha का whole square minus 4 less than 1. So this is 1 by alpha square minus 5 less than 0. If I take LCM alpha square, so it is 1 minus 5 alpha square less than 0. ना ऊपर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर. अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0. तो मेरे ऊपर से 5 अगर हम हटा दें तो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 और नीचे अल्फा स्क्वायर ही होगा. दिस इज ग्रेटर देन 0. 5 से डिवाइड किए. Now if I need to solve this inequality, I have to use Wavy curve method. तो ऊपर से रूट आ रहा है, तुम देखो क्या क्या आ रहा है. ऊपर अगर फैक्टराइज करोगे अल्फा माइनस 1 बाई रूट 5 इंटू अल्फा प्लस 1 बाई रूट 5
whole divided by alpha square greater than 0. So on the number line I will locate -1 by √5 ऊपर से, नीचे से अल्फा वाले फैक्टर से 0 भी आएगा और ऊपर से एक 1 by √5 भी आएगा। क्वेश्चन में कहीं भी इक्वल टू नहीं है इसलिए सब ओपन हो जाएंगे। साइन कन्वेंशन राइट मोस्ट इंटरवल में जब हम चेक करते हैं तो वो हम लोग को प्लस मिलेगा। 1 by √5 का फैक्टर एक बार आया है तो साइन चेंज कर जाएगा। 0 जो है वो अल्फा स्क्वायर से आ रहा है, वो दो बार आ रहा है इसलिए साइन चेंज नहीं करेगा। और -1 by √5 का फैक्टर एक बार आ रहा है इसीलिए साइन चेंज कर जाएगा। तो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट अल्फा बिलोंग्स टू, पॉजिटिव साइन वाला देखना है, सो -∞ से -1 by √5 ओपन यूनियन 1 by √5 ओपन से infinity open. So this is the second condition. Now both the conditions are equally important, क्योंकि अगर अल्फा -½ से हाफ में नहीं हुआ तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर अल्फा नीचे वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये जो मॉड में रिलेशन दिया हुआ है <<1 का वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो दोनों रिलेशन सेटिस्फाई तभी करेगा जब हम लोग ऐसा सॉल्यूशन लिखें जिसमें दोनों का ही हिस्सा आ रहा हो। तो फॉर दैट आई विल अगेन यूज ए नंबर लाइन, और ऊपर -½ और +½ था इंपॉर्टेंट पॉइंट, और नीचे है -1 by √5। तो -1 by √5 बड़ा है, सिंपली 1/2 बड़ा है या 1 by √5 बड़ा है? 1 by √5 के नीचे 1/2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो वो छोटा है। सो 1 by √5 पहले आ रहा है, उससे बड़ा 1/2 होगा, तो निगेटिव साइड भी -1 by √5 पहले आएगा और -1/2 ज्यादा छोटा होगा। पहला केस बोलता है कि -½ नहीं लेना है और हाफ नहीं लेना है पर बीच का सब लेना है। दूसरा केस बोलता है -∞ से लेके आप -1 by √5 तक ले सकते हैं, और 1 by √5 ओपन से लेकर आप इन्फिनिटी तक भी ले सकते हैं। सो अगर हम दोनों केस का कॉमन को एनालाइज करें, सो आवर आंसर मस्ट बी, आवर आंसर विल बी अल्फा शुड बिलोंग टू -½ ओपन से -1 by √5 ओपन यूनियन 1 by √5 open से हाफ ओपन। सो दिस इज द परफेक्ट रेंज ऑफ अल्फा जो होना चाहिए, ताकि दिए हुए इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स आएंगे जिनके डिफरेंस का मॉड 1 से कम होगा। सो नाउ वी विल चेक द ऑप्शंस। ये हमारा बड़ा सेट S है, दिस इज द सेट S, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है S be the set of all non-zero real number alpha such that, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जितना भी नॉन जीरो रियल अल्फा है वो सारे S सेट में आता है। तो जो सेट हम लोग निकाले हैं वो S है। Now which of the following is R सबसेट ऑफ S, तो उसका सबसेट, उस सेट का छोटा हिस्सा कौन सा है? तो ए ऑप्शन देखो, -½ से -1 by √5, यस करेक्ट। -½ से -1 by √5 तुम देख सकते हो कि मेरे सेट में भी आया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन -1 by √5 से 0, दैट्स ट्रू। -1 by √5 से 0 नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि -1 by √5 और 1 by √5 के बीच का कुछ भी नहीं आने वाला है, तो -1 by √5 से 0 नहीं आएगा आंसर में। उसके बाद 0 से 1 by √5 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि -1 by √5 से 1 by √5 के बीच में कुछ नहीं आने वाला है। लास्ट ऑप्शन 1 by √5 से हाफ, यस करेक्ट, 1 by √5 से हाफ मेरे सेट में आएगा। इसलिए जो ओरिजिनल सेट S है उसके सबसेट में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल आएगा, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं आएगा। So our next target is question number 39. Let theta lie in -π/6 to -π/12, मतलब -30 डिग्री से -15 डिग्री के बीच में थीटा। Suppose alpha 1 and beta 1 are the roots of the equation x square minus 2x sec alpha plus 1 equal to 0, and alpha 2 and beta 2 are the roots of the equation x square plus 2x tan theta minus 1 equal to 0. If alpha 1, अचानक से मत उठाइए, if alpha 1 greater than beta 1 and alpha 2 greater than beta 2, then alpha 1 plus beta 2 equals, which option should be the correct answer? This is single choice correct question. I think there is some typing error in the question, because if the range is given for theta और दूसरे इक्वेशन में देखो tan थीटा है और सारे ऑप्शन में भी थीटा ही थीटा है, तो पहले इक्वेशन में अल्फा का कोई मतलब नहीं बनता है। सो जो पहला इक्वेशन में अल्फा है ना वो भी थीटा मान के करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा।
देखो इस प्रॉब्लम में दिमाग लगाने का ज्यादा कुछ नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे और क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले थीटा दिया है -π/6 से -π/12 तक। तो सबसे पहले गिवन दैट -π/6 से थीटा है -π/12 में। दूसरा क्या बोल रहा है, x² - 2x sec theta + 1। ओके, नाउ x² - 2x sec theta + 1 इक्वल टू 0 का रूट है α1 और β1। ओके, का रूट है α1 और β1, होना ही था दो रूट, और α1 β1 से बड़ा है, वेयर α1 is greater than β1। we will find the roots। तो रूट्स आर, हड़बड़ाएंगे नहीं और सही से करेंगे। रूट्स आर x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग। सो दिस इज -b का मतलब समझते हो तुम, 2 sec थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस √ b² मतलब 4 sec² थीटा, और -4ac का मतलब 4, और बाई 2a का मतलब 2 ही हो जाएगा यहाँ पर। सो नाउ रूट के अंदर देखो 4 tan² थीटा आ रहा है, x इक्वल टू 2 sec थीटा प्लस माइनस, तो रूट के अंदर आ रहा है 4 tan² थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। दिस कैन बी रिटन एज 2 sec थीटा। ध्यान से देखना जो जो चीज लिख रहे हैं, प्लस माइनस दिस इज mod 2 tan थीटा। रूट हटता है तो मॉड लगता है, अपने मन से मॉड हटा नहीं सकते हो, क्योंकि थीटा जो दिया हुआ है वो 4th क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, और 4th क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है, इसीलिए हम लोग को मॉड भूलना नहीं चाहिए। सिंस थीटा जो है वो -π/6 से -π/12 में है, which is undoubtedly 4th quadrant। so 4th quadrant में tan थीटा जो है वो निगेटिव होगा। प्लीज रेज हैंड अगर समझ रहे हो तो। so implies x इक्वल टू 2 sec थीटा प्लस माइनस, ये जो mod 2 tan थीटा हटेगा वो -2 tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा जो है वो निगेटिव है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करना है, मॉडुलस आगे पढ़ना है। सो दिस इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन लोगे तो आ जाएगा 2। हालांकि यहाँ माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्निकली गलत घला जाते, बाई 2। और एक रूट क्या आएगा, अगर बीच में माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 होल इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई 2। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स ये जो हमारा आया है यहाँ पर √4 tan² थीटा, उसको सीधे 2 tan थीटा लिख देता है, मॉड नहीं लगाता है। तो कभी कभी जब माइनस साइन, ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, कभी कभी अगर इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना होता है तो वैसे बच्चों का आंसर गलत हो जाता है। यहाँ चूंकि बीच में यहाँ पर प्लस माइनस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं भी आया तो भी बहुत लोग का बच गया। सो नाउ सी 2 रूट्स हम लोग को दिख रहा है। 2 रूट्स आर, एक रूट है सेक थीटा माइनस tan थीटा, और एक रूट है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो तुम ही सोचो ये दोनों में बड़ा कौन है। पहला बात, थीटा है 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन tan निगेटिव होता है। सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन tan निगेटिव होता है। तो तुम बताओ फर्स्ट इज बिगर और सेकंड इज बिगर। जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज, which is bigger one, first one or second one? So first one is definitely bigger one, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। so this root is α1 जो बड़ा वाला है, and this root is β1 जो कि छोटा वाला है, क्योंकि α1 is greater than β1 because α1 is greater than β1। so α1 मिल गया हम लोग को। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है हमको। so सेकेंड इक्वेशन,
वहां भी ध्यान रखेंगे मॉड वॉड का, तो ये आदत जरूरी है मॉड वाला। तो सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan x थीटा माइनस 1 प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट है अल्फा 2 और एक रूट है बीटा 2, वेयर अल्फा 2 शुड बी ग्रेटर देन बीटा 2। तो डायरेक्ट लिखेंगे रूट्स आर x इक्वल टू माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। So implies x equal to minus 2 tan theta plus minus, this is mod 4 sec square, sorry mod नहीं, root 4 sec square theta by 2। अब देखो ये हो जाएगा minus 2 tan theta plus minus mod 2 sec theta by 2। now फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड हम नॉर्मली हटा देंगे, कोई माइनस माइनस का साइन लगाने का जरूरत हम लोग को नहीं है। सो x इक्वल टू माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस 2 sec थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर प्लस वाला साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 tan थीटा प्लस 2 sec थीटा बाई 2। और अगर माइनस वाला साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 tan थीटा माइनस 2 sec थीटा बाई 2। सो रूट्स आर 2 काट देंगे तो ये आ गया देखो sec थीटा माइनस tan थीटा एंड ये आ गया माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। अब इसमें देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से वही बात हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव बट tan इज निगेटिव and this is negative but this is positive। तो कौन सा बड़ा होगा तुम ही बता दो हमको। ये तो सेक पॉजिटिव है और पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो बड़ा आ रहा है। और देखो माइनस 10, इसमें तो कंपैरिजन बहुत आसान है, यहाँ भी माइनस 10 है, यहाँ भी माइनस 10 है, तो कंपेयर करना है सिर्फ सेक और उसके साइन को। तो यहाँ सेक पॉजिटिव में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ सेक पॉजिटिव में था पर उसके आगे एक माइनस लग जा रहा है, तो ये छोटा है। तो दिस इज अल्फा 2, दिस रूट इज अल्फा 2 विच इज ग्रेटर देन दिस रूट बीटा 2। सो अल्फा 2 भी मिल गया और बीटा 2 भी मिल गया। ना क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखना है। क्वेश्चन में आस्क डेटा है अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2। So implies alpha 1 plus beta 2 will be equal to, alpha 1 क्या आया था हम लोग का, अल्फा 1 दिखने वाला है sec माइनस 10, अल्फा 1 आया था sec थीटा माइनस 10 थीटा, दिस इज अल्फा 1 प्लस बीटा 2 क्या आया मेरा, बीटा 2 आया है माइनस 10 थीटा माइनस sec थीटा। So sec theta and minus sec theta cancel, minus 10 or minus 10, so this is minus 2 tan theta। So our answer will be minus 2 tan theta। Alpha 1 plus beta 2 will be minus 2 tan theta। So our correct answer will be option C। So now our next target is question number 33। I will read the question for you। Let alpha beta be the roots of the equation x square minus px plus r equal to 0 and alpha by 2 comma 2 beta are roots of the equation x square minus qx plus r equal to 0, then the value of r is, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ओके तो इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ x square minus px plus r equal to 0। फाइन, x square minus px plus r equal to 0 का रूट है अल्फा और बीटा। चलो ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फा बीटा इक्वल टू आर। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0
का रूट है अल्फा बाई 2 और 2 बीटा। ओके, वेरी गुड। यहाँ से सम ऑफ रूट हो जाएगा क्यू। अब प्रोडक्ट जब करोगे रूट का तो फिर से अल्फा बीटा आएगा, तो वो तो आर ही आना चाहिए। कहीं इधर से करो या उधर से करो, अल्फा बीटा तो आर ही आना चाहिए। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड आर। अब आर निकालना है, मतलब कि व्हाट वी वांट आर implies we want alpha and beta in terms of P and Q. In terms of P and Q, because R is in terms of P and Q. R is in terms of P and Q. Please raise hand अगर बात समझे तो। So now अल्फा बीटा में दो इक्वेशन है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा पी दिया है, ये पहला इक्वेशन है, और अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा क्यू दिया है, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन अल्फा एंड बीटा। इसको हम डबल कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 पी। so this is equation 3. now equation 3 and equation 4 में अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दे तो 2 बीटा कैंसिल आउट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितना मजेदार काम आ रहा है, देख रहे हो। ये भी काम आता है, हर एक चीज जो तुम क्लास 10th में सीखते हो सब जेई में काम आता है। सो नाउ 3 minus 2 वी गेट 3 minus 2 करेंगे तो 2 बीटा कट जाएगा, और 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, और इधर आएगा 2p माइनस q। so this is 3 अल्फा बाई 2 is equal to 2p minus q. so from here I get alpha equal to 2 by 3 times 2p minus q. so this is the value of alpha which I needed in terms of p and q, and I got in terms of p and q. now I had a relation alpha plus beta equal to p, equation 1. just check this out. इसमें हम अल्फा पुट कर देंगे और बीटा निकाल देंगे। so implies बीटा इक्वल टू p माइनस अल्फा, मतलब कि p माइनस अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा का मतलब हो गया 2 by 3 times 2p minus q. तो आई एम टेकिंग एलसीएम 3, तो ऊपर हो रहा है 3p minus 4p plus 2q. so this is 2q minus p by 3. so this is beta and I want r. so r will be alpha into beta, and alpha is 2 by 3 times 2p minus q into beta is 2q minus p by 3. so r equal to 2 by 3 और 3 2 by 9 हो जाएगा। so 2p minus q into 2q minus p. this is the value of r in terms of p and q which we were supposed to find. now let's check the option. 2 by 9 कहाँ कहाँ है, वाह, सब में 2 by 9 है। अच्छा, 2p minus q किसमें किसमें है, पहला में नहीं है, दूसरा में देखो 2p minus q है, तीसरा में 2p minus q नहीं है, लास्ट में 2p minus q है। सो b और d में से कोई एक होगा, और 2q minus p किसमें है, 2q minus p d में है। so d is the correct answer for the given question. so now please try the next question जो हम कह रहे हैं तुमको। next question which you can try is question number 32. very good question. this question, let ABC be the sides of a triangle where a not equal to b not equal to c and lambda is some real number. if the roots of the equation x square plus 2 whole into a plus b plus c whole into x plus 3 lambda whole into ab plus bc plus c equal to 0 are real, then which of the following is correct range of alpha? Please try this one. We will discuss this problem. Question given is ABC with the sides of a triangle. Okay, and the equation is x square plus 2 whole into a plus b plus c. Just 1 second. So the equation given is x square plus 2 whole into a plus b plus c x plus 3 lambda into ab plus bc plus ca.
Okay, fine. So we have equation is x square plus 2 whole into a plus b plus c whole into x plus 3 lambda into ab plus bc plus ca इक्वल टू 0. इसके रूट्स रियल हैं. ओके फाइन. तो फॉर रियल रूट्स we apply d greater than or equal to 0. So implies 4 whole into a plus b plus c whole square minus 12 lambda into ab plus bc plus ca is greater than or equal to 0. 4 से कैंसल आउट कर देंगे हम. a plus b plus c का होल स्क्वायर is greater than equal to 3 lambda into ab plus bc plus ca. Now this can be written as a square plus b square plus c square plus 2 whole into ab plus bc plus ca greater than equal to 3 lambda whole into ab plus bc plus ca. Now ab plus bc plus ca को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे. a plus square plus b square plus c square greater than or equal to 3 lambda minus 2 टाइम्स हो जाएगा ab plus bc plus ca. और ab plus bc plus ca पॉजिटिव होगा क्योंकि abc साइड से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा. सो आई गेट 3 lambda minus 2 is less than or equal to a square plus b square plus c square whole by ab plus bc plus ca. So this is my first equation. If okay, raise hand. Also in triangle we know that difference of two sides is always less than the third side, is always less than the third side, is always less than the third side. This, from this I can say, implies, from this I can say, so due to this reason I can write very clearly that mod a minus b must be less than c. Similarly, mod b minus c must be less than a, and mod c minus a must be less than b. अब स्क्वायरिंग करते हैं सबको, तो इधर से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन c स्क्वायर. इधर से आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन a स्क्वायर. एंड इधर से आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca लेस देन b स्क्वायर. So if I add all the three equations, ये सपोज मेरा इक्वेशन 1, ये सपोज इक्वेशन 2, ये सपोज इक्वेशन 3, if I add all, adding above inequalities, we get, adding above inequalities we get. अगर हम ऐड करते हैं तो ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में क्या आने वाला है. 2 बार a स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार b स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार c स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab आएगा, माइनस 2bc आएगा, माइनस 2c आएगा, और इधर देखो क्या क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा और b स्क्वायर आएगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आओ, एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचेगा, और बाकी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इधर रह जाएगा. अब ab प्लस bc प्लस ca से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल बाय ab प्लस bc प्लस ca. ये मेरा
लेस देन 2 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन 2. इससे पहले देखो क्या आया था हमारे पास. इससे पहले हमारे पास देखो, ध्यान से देखो, हमारा आया था 3 लैम्डा माइनस 2 जो है वो राइट साइड वाले एक्सप्रेशन के या तो बराबर होगा या उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. और अभी अभी जस्ट आया हम लोग का कि जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है वो किसी भी हालत में 2 से छोटा ही होगा, 2 के बराबर तक नहीं हो सकता है. इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 3 लैम्डा माइनस 2 किसी भी सूरत में 2 से छोटा होगा ही होगा. दैट ओनली आई एम सेइंग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 3 लैम्डा माइनस 2 जो था वो पहले कह रहा था लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये पक्का 2 से कम है. सो इफ यू कंपेयर यू कैन डायरेक्टली से दैट 3 lambda minus 2 has to be less than 2 at any cost. So from here you will get lambda less than 4 by 3. So our correct answer will be lambda is a real number which should be less than 4 by 3. Now we will check which option is this one. So lambda less than 4 by 3 is option A. So option A हमारा सही आंसर होगा for this 2006 JEE question. So our next problem, please try this one. Question number 37 asked in IIT JEE 2011. Find a value of B for which the equations, दो equation दिया हुआ है, have one root in common. Exactly एक root ही common आना चाहिए. तो B का क्या वैल्यू होना चाहिए, फाइंड करो और बताओ हमको. तो यहाँ दो इक्वेशंस दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस b equal to 0. Now have one root in common. We will just approach by the basics जो हम तुमको सिखाए थे. मान लेते हैं कि एक कॉमन रूट अल्फा है जो पहले वाले का भी रूट है और दूसरे वाले का भी रूट है. So I have assumed let alpha be the common root. Let alpha be the common root of two equations. Alpha be the common root of टू इक्वेशंस. तो फिर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो पहले इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन. नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं होता है. वी शुड ऑलवेज यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़े हैं. So by cross multiplication we get, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखो बस कुछ नहीं करना है, अल्फा स्क्वायर को एक्स ट्रीट करो और अल्फा को वाई ट्रीट करो. यहाँ दो इक्वेशन है हमारे पास, एक अल्फा स्क्वायर है और एक अल्फा, दो वेरिएबल है हमारे पास. इसका शॉर्टकट भी हम तुम लोग को बताए थे. हम लोग यहाँ पर तुम्हारा बीच वाला कोफिशिएंट से शुरू करते थे तो b और फिर -1 और फिर 1 और फिर से b आ जाएगा. उसके बाद नीचे अल्फा का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म b है, फिर अल्फा स्क्वायर का 1 है और फिर से तुम्हारा 1 है. और हम लोग इसके ऊपर x लिखा करते थे तो अल्फा स्क्वायर लिख देंगे, इसके ऊपर y लिखा करते थे तो अल्फा लिख देंगे, इसके ऊपर 1 लिखा करते थे तो 1 लिख देंगे. प्लीज रेज हैंड अगर याद आ रहा है तो. बीच वाला कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट फिर पहला वाला कोफिशिएंट फिर बीच वाला कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट फिर पहला वाला कोफिशिएंट फिर बीच वाला. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इधर से ऐसे और माइनस इधर से ऐसे. तो आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर प्लस 1 और अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा, इधर से -1 और इधर से -b, -1 और -b और इधर से 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा इधर से 1 और इधर से -b. सो 1 -b. This we have done by cross multiplication. I hope everyone is very much clear about this method. ठीक है. So now from first two I can write, if I see these two, alpha get cancelled out. So alpha is equal to b square plus 1 by माइनस कॉमन अगर निकाल दें तो b plus 1 and
बाद के दो से अगर देखें तो अल्फा इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल दोगे तो b प्लस 1 हो जाएगा, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल दोगे तो फिर b माइनस 1 हो जाएगा. So both the alpha should be same. So implies b square plus 1 by b plus 1 और एक माइनस है. This should be equal to b plus 1 by b minus. मोस्ट बेसिक अप्रोच से कर रहे हैं तो b स्क्वायर प्लस 1 ताकि तुम्हारा सब रिवीजन हो जाए into b minus 1 is equal to minus, here I will have b plus 1 का whole square. So here I have b cube, so plus b, यहाँ से b क्यूब प्लस b माइनस b स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू, इधर से माइनस b स्क्वायर आएगा, माइनस 2b आएगा और माइनस 1 आएगा. नाउ माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. सबको लेफ्ट साइड ले आओ तो b क्यूब आ रहा है और 3b आ रहा है इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम b कॉमन ले लेंगे और b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है. So we can have two possibilities, या तो b इक्वल टू 0 हो जाए या फिर b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 हो जाए. मतलब b इक्वल टू 0 हो जाए या फिर b इक्वल टू प्लस माइनस √3i हो जाए, क्योंकि √3i को स्क्वायर करोगे तो भी 3i स्क्वायर मतलब माइनस 3, और माइनस टू √3i को भी स्क्वायर करोगे तो 3i स्क्वायर माइनस 3. और हम लोग को कंडीशन जो दिया हुआ है, अगर b इक्वल टू 0 हो गया तो क्या लेना है, और अगर प्लस माइनस √3i हुआ तो क्या हो सकता है. तो अगर b इक्वल टू 0 होता है तो क्वेश्चन में क्या होता है सीन, b इक्वल टू 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे. हालांकि b इक्वल टू 0 तुम दोनों इक्वेशंस में रख के देख लो. पहले वाले इक्वेशन में अगर तुम b इक्वल टू 0 रखते हो तो इक्वेशन तुम्हारा बनने वाला है जो तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. अगर यहाँ b 0 रखते हो तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स आएंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 1. और अगर यहाँ पर तुम b इक्वल टू 0 रखते हो तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, जिसमें x कॉमन लोगे और x प्लस 1 बचेगा, तो एक रूट आएगा 0, एक रूट आएगा माइनस 1, एंड हेंस माइनस 1 इज ए कॉमन रूट. सो b इक्वल टू 0 इज ए परफेक्टली फाइन आंसर. प्लीज रेज हैंड अगर तुम ये समझे हम क्या चेक किए तो. फाइन. पर b इक्वल टू 0 ऑप्शन में नहीं है. ऑप्शन में क्या है भाई, ऑप्शन में है माइनस आई √3 और बाकी में √3i है ही नहीं. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं. So next we should try the question number 31. I guess 31 is a good question. I will show you by marker. This is 31 question number. This one. If one root is a square of the other root of the equation x square plus px plus q equal to 0, then the relation between p and q is. Please select the correct option among these four options. So this question 31 we can do like this. Equation is x square plus px plus q. एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जिसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर ले सकते हैं हम. क्यों, क्योंकि इक्वेशन में बोल रहा है इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट ऑफ द इक्वेशन देन रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू. पी और क्यू के बीच का रिलेशन चाहिए हम लोग को. तो सबसे पहले सम ऑफ रूट, आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन किए थे हम, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा क्यूब जो कि क्यू होगा. नाउ पहले वाले इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे, सॉरी क्यूब कर देंगे. तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू माइनस पी क्यूब. दिस इज अल्फा क्यूब. ऐसा क्वेश्चन किए हैं क्या हम एक बार. अल्फा पावर 6 इक्वल टू 3 अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी क्यूब. Now alpha cube is q, alpha power 6 is q square, again alpha cube is q, alpha plus alpha square is minus p is equal to minus p cube. So this is q plus q square minus 3pq इक्वल टू माइनस पी क्यूब. अब किस तरीके से लिख रहा है ऑप्शन देखना होगा ना. पी क्यूब पॉजिटिव में है तो सबको सबसे पहले राइट साइड में ले जाते हैं. तो पी क्यूब पॉजिटिव में आ जाएगा मेरा और लेफ्ट साइड में लेगा या राइट में क्या है, सब ऑप्शन में 0 है. ठीक है, सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं. तो पी क्यूब आ गया प्लस क्यू स्क्वायर दिख ही रहा है
प्लस क्यू दिख ही रहा है, -3pq इक्वल टू 0 दिख ही रहा है। और कैसा फॉर्मेट में ऑप्शन है, pq के साथ q कॉमन निकाल के लिखा है, q कॉमन निकल रहा है, यस निकल तो रहा है। तो pq लास्ट और लास्टर में देखो प्लस q अगर हम कॉमन निकाल ले तो 1 - 3p बच रहा है और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पक्का ऐसे तो आंसर नहीं दिया होगा क्योंकि अंदर 1 - 3p है, उसको 3p - 1 करके दिया होगा। तो यहाँ माइनस क्यू लिख देते हैं, तो 3p - 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ विल चेक ऑप्शन, पी क्यू माइनस क्यू किसमें किसमें है, ऑप्शन सी डी तो गलत हो गया, ऑप्शन ए और बी में माइनस क्यू के साथ, अच्छा ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि ए और बी में ए के साथ है माइनस क्यू और अंदर 3p + 1 बी ऑप्शन में दे दिया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, क्वेश्चन नंबर 30। इस पेज के लेफ्ट साइड सबसे ऊपर क्वेश्चन है, फॉर ऑल एक्स, मतलब फॉर ऑल रियल एक्स, if x square plus 2ax plus 10 minus 3a is greater than 0, then find the interval in which a should lie। ये करके देखो, ओके। तो the inequality is x square plus 2ax plus 10 minus 3a, okay। I will write it here, x square plus 2ax plus 10 minus 3a greater than 0 is true for all real x, for all रियल एक्स। ये तभी हो सकता है जब पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाए, ओनली पॉसिबल इन केस शोन बिलो। कुछ ना कुछ ग्राफ इस तरह होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहना चाहिए, तभी एफ ऑफ एक्स फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल, एंड द कंडीशंस आर ए ग्रेटर देन 0 फॉर अपवर्ड पैराबोला, और एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है तो रूट्स नहीं होना चाहिए, डी लेस देन 0 फॉर नो रियल रूट्स। नाउ ए ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है, तुम यहाँ पर कोफिशिएंट देख, ये ए, एक बच्चा गलती कर देता है, ये ए जो कंडीशन लगा रहे हैं अपवर्ड पैराबोला के लिए, ये ए और क्वेश्चन का ये ए सेम नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, दोनों अलग अलग ए है। तो यहाँ बदमाशी मत करना, बहुत लोग करने लगता है। सो अपवर्ड कराने का जरूरत है नहीं, जस्ट अप्लाई द कंडीशन, जस्ट अप्लाई डी लेस देन 0। जिसको जिसको कुकर सुनाई दिया हैंड रेज करेगा, डी लेस देन 0 तो बी स्क्वायर -4ac, फिर से ये लिख देंगे तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए डायरेक्टली डी लिख रहे हैं। तो 4a स्क्वायर -4 टाइम्स 10 - 3a should be less than 0। Now 4 can be cancelled out from both sides, so this implies a square -10 plus 3a less than 0। So a square plus 3a minus 10 less than 0। so फैक्टराइज हो जाएगा ये, a plus 5 into a minus 2 less than 0। so implies यहाँ पर एक रूट -5 और एक रूट यहाँ पर 2 इक्वल टू नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग ये रूट आंसर में नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, एंड आई हैव टू टेक माइनस साइन, सो -5 से लेकर के 2 के बीच में ए होना चाहिए। सो ए बिलोंग्स टू -5 ओपन से 2 ओपन। लेट्स चेक द ऑप्शन। वाह गजब गजब किए, बी ऑप्शन करेक्ट, मैक्सिमम लोग का सही आंसर है ये।